अनजान आंटी जी। दोस्तों, मेरा नाम हितेश है। मैं मुंबई से हूँ। मेरा घर इंदौर में है। इस दिवाली के बाद जब मैं वापस मुंबई लौट रहा था, उस समय टिकट की बहुत मारामारी थी। ट्रेन और बस सब फुल चल रही थी और मुझे अर्जेंट वापस जाना था। मैंने जैसे तैसे करके एक सीट बुक की, लेकिन मुझे पीछे की साइड की एक डबल सीट मिली। मुझे लगा पता नहीं अब किसके साथ सीट शेयर करना पड़ेगी। उस वक्त तक मुझे नहीं लगा था कि कोई भी लड़की पीछे की तरफ की सीट लेना पसंद करेगी, और वो भी किसी के साथ शेयरिंग में सीट बुक करना चाहेगी। खैर, मैं बस में बैठ गया और अपने साथ वाले का इंतजार करने लगा, लेकिन बोर्डिंग टाइम तक कोई नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद कोई नहीं आने वाला है और अब सफ़र आराम से होगा। मैंने मोबाइल में अपने प्लेलिस्ट लगाई और आराम से गाना सुनने लगा। करीब 2 घंटे बाद बस डिनर के लिए रुकी। मैं भी वहां उतरा और डिनर करके अपनी सीट पर आकर बैठ गया। जैसे ही गाड़ी चलने लगी, किसी ने गाड़ी रुकवाई और थोड़ी देर में गाड़ी चल दी। मैं अपना हेडफोन लगा ही रहा था, तभी एक 30 से 35 साल की आंटी आई। एक्सक्यूज मी, आप अपना बैग साइड में कर लीजिए। मैंने देखा वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। मैंने अपना बैग हटाया और उसका ग्लेज सेट करवाया और उनकी हेल्प की। वो अब भी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। मैंने उन्हें पानी दिया और उनसे पूछा, क्या कोई परेशानी है? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मैंने सोचा शायद वो बात करने में इच्छुक नहीं है। मैंने फिर अपना हेडफोन लगाया और मोबाइल पर गाने सुनने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे अपने हाथ पर किसी का हाथ फील हुआ, तो मैंने पलट कर देखा। वो आंटी मेरी तरफ देख रही थी और अब वो थोड़ी नॉर्मल लग रही थी। मैंने अपना मोबाइल बंद किया और उनसे पूछा, क्या हुआ? वो सॉरी बोली। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। मैं तो उनकी आवाज़ में ही खो गया। सच में बहुत खतरनाक आवाज़ थी। मैं उनकी तरफ देख रहा था। उन्होंने एक बार फिर मेरे सामने चुटकी बजाकर कहा, हेलो, कहाँ खो गए? अचानक मेरा ध्यान टूटा और इस बार मैंने कहा, आई एम सॉरी। वो मैं कुछ सोच रहा था। ओके। फिर मैंने उनसे पूछा, आप उस समय इतनी घबराई हुई क्यों थी? उन्होंने कहा, कल मेरे पति भी अपनी बिजनेस ट्रिप से मुंबई लौट रहे हैं और मैं चाहती थी कि मैं उनका वेलकम करूं, लेकिन दीपावली सीजन होने के कारण टिकट नहीं मिल रही थी और मिली भी तो बस निकल गई। वो तो बस ऑपरेटर ने मुझे दूसरी बस में बैठाकर यहाँ पर बस रुकवा दी, इसीलिए उस टाइम थोड़ी घबरा गई थी। इस तरह हम दोनों की बातें शुरू हो गई और हम दोनों बातें करने लगे। अब मैं उनके बारे में बता दूं, उनका नाम प्रतिभा था। वे 33 साल की शादीशुदा महिला थी। उनके पति एक मार्केटिंग मैनेजर थे जो अक्सर मार्केट में रहते थे, जो कि बाद में मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया। उन्होंने मेरी इस नज़र का 1-2 बार नोटिस भी किया, लेकिन वे मुझसे कुछ कह नहीं रही थी। मैंने धीरे से उनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात करना शुरू की। अब वो थोड़ा उदास हो गई। मुझे लगा यही मौका है, शायद आज मेरा काम बन जाए। अब मैं वो टॉपिक चालू रखा। उन्होंने बताया, मेरे हवी वर्कहॉलिक हैं और अक्सर बिजी रहते हैं। इस कारण वो अपनी फैमिली नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हर बार वो कहते हैं कि वो अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है और इस कारण अब हम दोनों की मैरिड लाइफ बहुत अधिक मधुर नहीं रही है। मुझे लगा कि यही सही मौका है। मैंने उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा, कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। मेरी इस बात से उनको थोड़ी हंसी आ गई और बोली, क्या बात है, सीधे घर जाने की बात कर रहे हो? बहुत तेज हो। मुझे लगा शायद मेरा ओवर कॉन्फिडेंस बात बिगाड़ देगा, लेकिन वो स्माइल कर रही थी तो मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ। मैंने कहा, अब आपका दोस्त हूँ तो इतनी बड़ी बात के लिए आप मुझे अपना घर तो बुलाओगी ही? वो भी बोली, हाँ जरूर। उस वक्त तक मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया था। वो भी कुछ ठंडक महसूस कर रही थी। उन्होंने अपना बैग से एक शॉल निकाली और ओढ़ ली। हम अब भी बीच बीच में गप्पे मार रहे थे। फिर उन्होंने अचानक पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड? मैंने कह दिया, नहीं। तो वो बोली, क्यों, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है क्या? यह कहकर वो हंसने लगी। मैं थोड़ा झेप सा गया। फिर अचानक मैंने कहा,
इंटरेस्ट लेने लायक लड़की तो आज से पहले मिली ही नहीं, और जो मिली वो भी पहले से मैरिड निकली। अब झेपने की उनकी बारी थी। वो थोड़ा सा शर्मा गई और हम दोनों ही चुप हो गए। मुझे लगा मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मरवाएगा। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा वरना कुछ नहीं होगा। तो मैंने, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। अब मैं उन्हें जोक्स सुनाने लगा और बार बार उनकी तारीफ कर रहा था। वो भी बार बार बोल रही थी, तुम बहुत नॉटी हो रहे हो। मुझे लगा कि मामला जम सकता है। मैं समझ गया कि वो भी कुछ चाहती तो है लेकिन शायद घबरा रही है। मैंने उन्हें, लेकिन फिर वो भी मेरा साथ देने लगी। अब मैं धीरे धीरे जन्नत की तरफ बढ़ रहा था। फिर वो सब के बाद मैंने घड़ी देखी, उनमें 4 बज रहे थे। फिर हम दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए और फिर अपने स्टॉप का वेट करने लगे। फिर स्टॉप आते ही हम दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल गए।